भगवान की जय। सद्गुरु युक्ति विधान से सुसमन समगति हो, सहज योग अभ्यास है सब योगन पर सो। सद्गुरु की युक्ति और उनके नियम आदेश के अनुसार सुषुम्ना की गति एक रूप से चलने लगती है। सुषुम्ना हो जाने पर उसका प्रवाह निशिदिन योगियों में हुआ रहता है। हठ योगी चिरकाल तक प्राणायाम करके सुषुम्ना की गति में अपने प्राण को स्थिर करता है। सुषुम्ना होने पर ही प्राण स्थिर होगा एवं प्राण के स्थिर होने पर ही उसका प्रवाह लगातार एक रूप से चलेगा। यह अनुभव युक्ति सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है और विशेष पदाधिकारी हो सद्गुरु स्वयं सुषुम्न प्रवाह कर उसकी आत्मा में अपना समस्त ज्ञान और बल प्रकट कर देते हैं। यह क्रिया विहंगम योगी सद्गुरु ही करते हैं। यह सहज योग जिसे विहंगम योग भी कहते हैं सभी योगों से उत्कृष्ट तथा अलौकिक है। सहज योग का अभ्यास प्राण मुद्रा एवं कुंभक के बिना ही स्वाभाविक रूप से सुषुम्ना के स्थिर होने पर चलता है, इसलिए इस योग को सहज योग कहते हैं। सहज योग और विहंगम योग दोनों एक अर्थ के वाचक शब्द हैं। योग की एक ही भूमि पर सहज रूप से में आत्मा की शक्ति निराधार आकाश को गमन करती है, इसलिए सहज योग को दूसरे शब्दों में विहंगम योग भी कहते हैं। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, वे पल भर बिछुरे नहीं भजन बिरह अनुराग। अपने परम प्रभु में एक तार से निरंतर लगा रहे, दोनों का संबंध एक पल से भी बिछुड़े नहीं अर्थात नहीं छूट सके, यही विरह और पूर्ण श्रद्धा युक्त भजन है। एक श्वास भी प्रभु के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ में न जाए, रात दिवस निरंतर एक रूप में उस प्रभु का संबंध लगा रहे, ऐसी स्थिति को भजन कहते हैं। चलत फिरत बैठत उठता लगन में सुरति संहार, धन्य संयमी संत है पावे जग करतार। भजन तभी होता है जब उस परम प्रभु में लगातार एक रूप से चलते फिरते उठते बैठते आठों याम सुरति गुरु लक्ष्य में लगी हुई है। जब तक एक तार निरंतर प्रवाह उस प्रभु में चलता है, तब वह संयमी साधक परम पुरुष को जग रचयिता को प्राप्त करता है। योगियों की समाधि अनुष्ठान में बाहर एक पल भी श्वास नहीं जाती, वह अनिशि उस परम प्रभु में लगा रहती है। यही भक्ति करने का शुद्ध स्वरूप है। इस ग्रंथ के रचयिता सद्गुरु देव जी गुहा अनुष्ठान काल में ऐसी स्थिति रही है जिसकी चर्चा उस काल में देखे हुए प्रेमी सज्जन करते हैं। मनवराई ना के करे 5-25 संग, शून्य महल बैठक बने लीला अद्भुत रंग। मन और विषय भोग प्रपंचों को उनके मूल कारण में लय शांत करके योगी अपने स्वरूप में स्थित होकर योग के अद्भुत दृश्यों को देखता है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये 5 तत्व और शरीर के अंदर इनके अलग अलग कारण हैं। 10 इंद्रिय 10 प्राण चतुष्ट अंतःकरण और मूल कारण प्रकृति के 25 तत्व हैं। शून्य महल योग की पवित्र भूमि है जहाँ से आत्मा परमानंद का आस्वादन करती है। स्मरण नहीं कोई तत्व का केवल मायू ज्ञान, अंतर में अंतर मिले अनुभव भजन प्रमाण। जब योगी प्रकृति का धार छोड़कर अनात्म जगत से पृथक होकर शुद्ध रूप में आ जाता है, तब प्राकृतिक समस्त विषयों का राग अर्थात स्मरण नहीं रहता। एकमात्र शब्द पर ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है। आत्मा अपने अंतरात्मा पर ब्रह्म से मिलकर उसके स्वरूप का साक्षात्कार करती है। प्रकृति को छोड़कर शुद्ध स्वरूप से ही प्रभु का भजन होता है, उसी को अनुभव कहते हैं। अंतर स्थित पदार्थ का ज्ञान करना ही अनुभव है। आत्मा के अंदर पर ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान रखना ही अनुभव है। अनुभव में पूर्णता प्राप्त हो जाती है और समस्त विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। यही अनुभव भजन का लक्षण है और योगियों के निर्भ्रांत तत्व ज्ञान का प्रमाण है।
चिंता चाहन अन्य है, केवल शब्द आधार। अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध हंस वहीं पार। जिसे किसी पदार्थ की इच्छा और उसकी प्राप्ति की चिंता नहीं है, एकमात्र पर ब्रह्मसार शब्द, एकमात्र शब्द ब्रह्म का चिंतन और अवलंबन है, वही अंतःकरण का पवित्र शुद्ध हंस इस संसार सागर को पार करता है। संप्रदाय मत भेष जगह, मन व पवन के साथ, संत अमत मत अंत है, अमन रहस्य सनात। संसार के सभी आधुनिक संप्रदाय प्राकृतिक मंडल के अंदर मन और पवन के साथ ही अपने सारे कर्म कलापों का व्यवहार करते हैं। कर्म कीच की मैल को कर्म नहीं धो सकता, उसके लिए विशुद्ध जल प्रवाह की आवश्यकता है। इसलिए संत मत सभी भेष संप्रदायों के कर्म व्यवहार से अलग अमत मत है, जिस मत में मन पवन की क्रिया होती है, प्राकृतिक चक्र प्रवाह में गमन होता है, और उन मतों से भिन्न चेतन अनुभव मार्ग संतों का है। इसलिए यह अमत अर्थात मत नहीं है जहाँ पर मन बुद्धि एवं प्राण की गति नहीं जाती, अंत हो जाता है। उसी काल में मन रहित मन योगी सबल अर्थात सनात होकर सद्गुरु अनुभव भेद रहस्य से पर ब्रह्म की प्राप्ति कर परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। सभी संप्रदाय मन पवन के साथ होने से प्राकृतिक मंडल के हैं, और प्राकृतिक से अलग होने के लिए प्राकृतिक पार साधन चाहिए, जो साधन संत मत में है, जहाँ पर मन बुद्धि एवं प्राण से रहित होकर शुद्ध आत्म प्रकाश से ही अनुभव साधन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए इस दोहे में ग्रंथकार ने संत मत को मत करके अमत कहा है। प्राकृतिक पार चेतन पथ को प्राप्त कराने वाले मत को संत मत कहते हैं। संत आदि गुरु का नाम भी है, इसलिए संत द्वारा प्रचारित मत को संत मत कहते हैं। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज, अमत ज्ञान वैराग परा, संत सिद्ध सब काज। संत भेष अर्थात संप्रदायों में मन के अंदर ही उसके ज्ञान और वैराग्य हैं, किंतु ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग में पर वैराग्य से ही योगी अपनी चेतन क्रिया द्वारा जीवन की महान पूर्णता अर्थात परमानंद की प्राप्ति करता है। आत्मख्याति अर्थात आत्मभूमि में स्थित हो जाने पर प्रकृति के त्रिगुणों से योगी रहित हो जाता है, और उस त्रिगुणातीत संग योगी को समस्त कार्य एवं प्रभु प्राप्ति महान फल, प्रभु प्राप्ति रूपी महान फल प्राप्त होते हैं। और पर और अपर दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। विहंगम योगी पर वैराग्यवान होता है, पर वैराग्यवान में त्रिगुण के द्वंद्व भाव का त्याग हो जाता है, और आत्मभूमि पर स्थित होकर वह योगी ब्रह्मानंद अमृत सोमरस का पान करता है। इस पद में पर वैराग्य संत को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यह उपदेश किया गया है। मन के ज्ञान वैराग्य के विषय तृष्णा रहित होना असंभव है। मन का ज्ञान विराग क्षणिक होता है, और प्राकृतिक वासना से जीव विलग नहीं हो सकता। विहंगम योग की प्रारंभिक अवस्था में ही मन का साथ छूट जाता है, और वह पर वैराग्यवान आत्मभूमि से ही पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। इसलिए विशुद्ध पथ अमत संत मत सर्वश्रेष्ठ तथा माननीय है। साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नाही, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। मन के साथ जब तक साधन होता है तब तक भक्ति नहीं होती। मन का साथ छूट जाने पर चेतन आत्मिक भक्त शक्ति का पवित्र विकास प्रारंभ होता है। मन का साथ छूट जाने पर चेतन शक्ति का ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है। मन के साथ आत्मिक शक्ति का अर्धमुख प्रवाह रहता है, और इसका साथ छूट जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। उस मन रहित अमन अवस्था में इस शरीर के अंदर रहने वाले सारे देह संघात का स्वामी आत्मा भक्ति का संपादन करते, अर्थात इसमें भक्ति
शुद्ध रूप से प्रकट होती है। शुद्धात्मा से प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रिय जगत के समस्त कर्म छूट जाते हैं। वाणी, अनहद, अजपा, शून्य, मलय सभी का संबंध छूट जाता है और ईश्वर के प्रति एक अनन्य अवस्था प्राप्त होती है। उस प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था को भक्ति कहते हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंतिम अवस्था में आत्मा की एक अनन्य स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति की यही सर्वोत्कृष्ट भूमि है जहाँ पर एक अनन्य आराध्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु आत्मा अनुभव नहीं रहती। कपट, छिद्र, छल त्याज के सच्चे दिल प्रभु धार, खुला हृदय प्रभु भजन में निर्वासना पार। विश्व में सत्य व्यवहार न होने से सब में अशांति द्वंद्व होता है। व्यवहार समाज तथा धर्म में सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाए तो किसी को किसी प्रकार के कार्य वृद्धि और उन्नति में बाधा न पड़े। छल, कपट, द्वेष बुद्धि से मानव समाज पीड़ित है। इस प्रकार आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वे इन संसारी व्यवहारों को छोड़कर शुद्ध हृदय से अध्यात्म पथ पर चलें। कपट, छल एवं द्वेष को त्याग करके ही शुद्ध आत्मा में प्रभु की भक्ति धारण की जाती है। जिसके अंदर ये द्वेष है वे कभी भी अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त नहीं कर सकता। शुद्ध हृदय से संसार की समस्त वासनाओं से रहित होकर प्रभु की भजन होती है। राग, द्वेष, मोह एवं भोग वासना या संसार की मान प्रतिष्ठा की क्षुद्र भावना से रहित होकर प्रभु की भजन होता है। तभी सत्य सुख की प्राप्ति से जीवन निर्विघ्न, शांत हो आनंदित हो जाता है। ऊर्ध्व लक्ष्य साधन चले अर्ध मनन, मन मीत विजय प्राप्त रणधीर की, मन जीते जग जीत। जीव का प्रबल शत्रु मन है। मन के अंदर ही समस्त संसार का साम्राज्य है। मन के वेग में पड़कर जीव आवागमन और त्रिताप दुख में चिरकाल से पड़ा हुआ है। जब साधक अपने लक्ष्य में मन को ऊपर ले जाता है तब मन भोगे हुए विषयों का मनन कर नीचे चला आता है। परंतु पूर्ण रणधीर साधक पुरुषार्थ करके मन को जीत लेता है और मन के जीते लेने से सारे संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि मन ही के अंदर सारा संसार मनन रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए मन जीत जग जीत हो जाता है। धीर मनीषी जीत मना, पूर्ण मनोरथ काम, मना महाबल शक्ति को जाने वे निष्काम। मन को निष्काम करने वाले धीर संत मन की महान शक्ति को सद्विवेक द्वारा सद्गुरु की युक्ति से जीतकर जीवन के मनोरथ महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मन पर विजयी हो य कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन करयंत। सद्गुरु योग विधान से मन को जीतकर मनस्वी संत ब्रह्म प्राप्ति करते हैं और जीवन के सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। प्रभु शरण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नाही लगे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु चरणों में लगा हुआ अनन्य सरल अधीन भक्ति प्रभु की प्रसन्नता और सद्गुरु की दया अर्थात करुणा से मन को अपने स्वाधीन करता है। इस सद्गुरु स्नेह और प्रभु दया के अतिरिक्त मन को स्वाधीन करने की दूसरी युक्ति नहीं लग सकती। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।